दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा आयुर्वेद में मदिरा या शराब क्या है, इसके प्रकार, इसके लक्षण आदि के बारे में। आयुर्वेद में मद या शराब क्या है एवं मद के प्रकार। दोस्तों, जिसे आजकल शराब कहते हैं उसे आयुर्वेद में मद कहते हैं। दोस्तों, मद या शराब पीने का प्रचलन आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से था। इसीलिए इसका वर्णन पुराणों से लेकर आयुर्वेद के महान ग्रंथों में भी बहुत ही विस्तार से एवं बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया गया है। मद कैसे बनाया जाता है, किन किन पदार्थों से मद बनाई जाती है, किस मद से क्या लाभ होते हैं, इसके क्या गुण धर्म है, इससे क्या हानि होती है, इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, आदि आदि। शास्त्र में कहा गया है मदः स्वभावता परगेये अन्नः एवं स्मृतः अयुक्त युक्तम रोगाया युक्त युक्तम रसायना विधिना मात्राया काले हितेरेन यथाबलम परहस्तु या वेन मदः तस्य स्वाद मृतः तथा। अर्थात दोस्तों, विद्वानों ने कहा है कि मद या शराब स्वभाव से ही अन्न के समान है। अगर यह युक्ति के साथ सेवन नहीं किया जाता है तो अनेक रोग पैदा करता है, और अगर युक्ति के साथ पिया जाए, सेवन किया जाए तो रसायन का काम करता है। तो जो मनुष्य आनंद के साथ विधि पूर्वक यथा योग्य समय पर मात्रा के अनुसार बलाबल के अनुसार हितकारी अन्नों के साथ मद या शराब पीता है, उसे मद अमृत के समान गुण करता है। दोस्तों, मतलब यह है कि जिस तरह अन्न शरीर रक्षक होते हुए भी बेकायदे खाने से प्राण नाशक होता है, पानी प्राण रक्षक तथा प्राणी जीवन होने पर भी बेकायदे से बहुत ज़्यादा पीने से अनेक रोग पैदा करने वाला होता है। कसरत या व्यायाम शरीर को हष्ट-पुष्ट, बलशाली और सुंदर सुडौल करने वाला होने पर भी बेकायदे की जाने बहुत ज़्यादा करने से भ्रम, श्वास, खांसी और शेष आदि रोग पैदा कर देती है। उसी तरह शराब बल, तेज पुरुषार्थ और फुर्ती आदि बढ़ाने वाली होने पर भी बहुत ही ज़्यादा बेकायदे पी जाने से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है। जो दोष शराब में है वही अन्न में भी है। अगर अन्न के गुण है तो शराब के भी गुण है। हाँ दोस्तों, फर्क भी जरूर है। अन्न बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर शराब के बिना जी सकता है। अन्न की ज़रूरत पहली है, पर शराब की ज़रूरत उसके बाद की है। खैर, हम शराब के गुण दोष, उसकी सेवन विधि आदि शास्त्रों में लिखते हैं, क्योंकि शराब ताज्य और घृणित होने पर भी पी जाती है और पी जाएगी। दोस्तों, अगर संसार में इसके नाम भी न रहे तो सबसे अच्छा, पर यहाँ असंभव है, इसलिए लोग को इसके संबंध में सभी बातें जाननी चाहिए। मद या शराब पीने से लाभ। तो जो लोग मद या शराब से मदमस्त हो जाते हैं वही मद को युक्ति पूर्वक पिए, क्योंकि युक्ति के साथ पीने से मद तत्काल हर्ष यानी खुशी, ओज, बल, पुष्टि, आरोग्यता और पुरुषार्थ उत्पन्न करता है। युक्ति से पी हुई मदिरा या शराब अग्नि को दीप्त करती है, यानी भूख को खोलती है, स्वर और वर्णों को शुद्ध करती है, तृप्त करती है, धातुओं को पुष्ट करती है, बल बढ़ाती है, भय, शोक और थकान को हारती है, नींद न आने वालों को नींद लाती है, गूंगों की बोली को ठीक करती है, अत्यंत नींद आने का नाश करती है, मलबंध या कब्ज, मलबंध वालों का कब्ज तोड़ती है, और क्लेश आदि दुखों के ज्ञान को हारती है। युक्ति से पी हुई शराब बूढ़े आदमियों में भी स्वाभाविक रीति से परमानंद उत्पन्न करती है। अनेक प्रकार के दुखों से दुखी, जख्मी, तरह तरह के क्लेश और मुसीबतों में फंसे हुए और शोक चिंता से घबराए हुए पुरुषों के लिए शराब
जगत में विश्राम के रूप में है। महर्षि चरक के अनुसार शराब के समान शोक हरने वाली दूसरी चीज संसार में नहीं है। कैसा ही दुखिया क्यों न हो, उसके पीने से कुछ समय के लिए मस्त जरूर हो जाता है। इसके सारे रजोगम हवा हो जाते हैं, वहाँ भूल जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि शराब पीने से मनुष्य निर्जल और बेहया हो जाता है, अर्थात वहाँ बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ता। यह बात ठीक है, पर सभी शराब पीने वाले ऐसा नहीं करते। एक ही शराब तीन तरह के आदमियों में तीन तरह का मद या नशा पैदा करती है। अधिक सतोगुणी वाले पुरुष अगर शराब पीते हैं तो उन्हें और ही तरह का मद आता है। इसी तरह तमोगुणी पुरुष को और इसी तरह दूसरे पुरुष को। जिस तरह आग पर तपाने से सोने की उत्तमता, मध्यमता और अधमता मालूम होती है, उसी तरह शराब से पुरुष की उत्तम, मध्यम और अधिक प्रकृति की परीक्षा हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार मद तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 सात्विक मद, नंबर 2 राजस मद, नंबर 3 तामस मद। और दोस्तों, महर्षि सुश्रुत ने एक चौथे प्रकार का मद माना है जिसका नाम अति तामस मद है। नंबर 1 सात्विक मद के लक्षण। दोस्तों, पहला मद स्मरण शक्ति, प्रीति, सुख, भूख, प्यास, निद्रा और कामदेव को बढ़ाता है। पढ़ने और गाने की रुचि उत्पन्न करता है और स्वर को सुंदर करता है। यह मद मन को विकृत करने पर भी दुखदायी नहीं होता है। यही सात्विक मद है। नंबर 2 राजस मद के लक्षण। दोस्तों, दूसरा मद बुद्धि, स्मरण शक्ति और बोलने की शक्ति को कम करता है। इस मद वाला आदमी विरुद्ध चेष्टाएं करता है, अत्यंत प्रचंड होकर मत वाले के समान काम करता है और बारंबार आलस्य तथा नींद से पीड़ित होता है। इसी को राजस मद कहते हैं। नंबर 3 तामस मद के लक्षण। दोस्तों, तीसरे या तमोगुण के मद से मत वाला मनुष्य मन के बस में हो जाता है। वह मद के बस में हो जाता है। वह स्वतंत्र होकर अगम्य स्त्रियों तक के भोग करता है, अभक्ष भक्षण करता है, माता पिता आदि बड़ों का अपमान करता है तथा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसे होश नहीं रहता और वह दिल में छिपी हुई बातों को प्रकाशित करता है। दोस्तों, महर्षि सुश्रुत के अनुसार चौथे प्रकार का मद अति तामस मद के लक्षण। दोस्तों, चौथे मद वाला आदमी बेहोश हो जाता है, टूटे हुए वृक्ष की तरह क्रिया रहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, मृतक से भी अधिक मृतक हो जाता है और उसे कार्य अकार्य की सुध बुध नहीं रहती है। दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि शराब पीने से जिसकी बुद्धि, स्मरण शक्ति और प्रीति आदि बढ़ती है वे अधिक तमोगुणी है। जो पागलों की तरह सी सूरत बना लेते हैं और पागलों के ही काम करते हैं वे अधिक रजोगुणी है। जो शराब पीकर इतना बेहोश हो जाते हैं कि अगम्य स्त्रियों तक के भोग कर बैठते हैं, न खाने योग्य गौमांस आदि खा लेते हैं और गुरुजनों का अनादर करते हैं तथा ज्ञान रहित होकर छिपी बातों को बकते हैं, वे तमोगुणी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।